रोल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। अब चुनाव प्रचार भी अभियान तेज हो गया है। इसी पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से अनिल भारद्वाज जी इस समय हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और चुनाव जनसंपर्क अभियान किस तेजी के साथ और किस रणनीति के साथ चला दें। अनिल भारद्वाज जी बताइए, आपको कांग्रेस की तरफ से सदर बाजार विधानसभा सीट के लिए टिकट मिला है, आपने नामांकन फाइल कर दिया। किन मुद्दों के साथ आप सदर बाजार के क्षेत्र से जनता से संपर्क करके वोट मांगकर जिताने की अपील कर रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पे हमारा ये कहना है कि जो 11 साल यहाँ इस क्षेत्र में विधायक को दिए गए, वो विधायक लोगों के काम करने में और काम करते दिखने में नाकाम रहे। यहाँ आप देखेंगे कि जगह जगह जल भराव है, सड़कें टूटी हुई हैं, उन सड़कों में पे पानी भरा रहता है, कहीं नालियों में का पानी बाहर आ रहा है, कहीं शिवरों का पानी बाहर आ रहा है। आप क्षेत्र में एक जगह से और आखिरी जगह तक जब घूमेंगे तो लोगों की तकलीफ और दर्द आप आम कॉमन मैन में जाइए, वो बताएंगे कि किस परेशानी में वो यहाँ पिछले 11 साल से गुजर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ डेवलपमेंट हुआ, यहाँ विकास हुआ, यहाँ की सड़कें अच्छी थी, लेकिन आज हालात ये है कि लोगों को पानी जो है वो नल में नहीं मिल रहा, स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, खरीद के पीना पड़ता है, क्योंकि पानी तो आई 1 घंटे से कम की सप्लाई रही है। अरे भाई, जो पार्टी ये कह के आई थी कि हम लोगों को जल नल से देंगे, उसका जल जो है वो सड़कों पे है। और मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए इससे बड़ी विडम्बना नहीं हो सकती कि ना तो इलाज के लिए कोई यहाँ सहूलियत अच्छी करी गई, ना यहाँ कोई हॉस्पिटल बनाया गया, ना एक भी पार्किंग यहाँ खड़ी की गई जिस पे मल्टी लेवल पार्किंग 1-2 तो कम से कम सदर बाजार को इमीडिएट चाहिए। क्योंकि सदर बाजार क्षेत्र का चाहे ये डिप्टीगंज वाला हिस्सा हो, चाहे वो आपका शास्त्री नगर और सुभद्रा कॉलोनी वाला हिस्सा हो और शहजादा बाग हो, इन सब में लगातार ट्रैफिक जाम है, क्योंकि लोगों के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है समुचित जहां वो अपनी गाड़ी लगा के बढ़ सके। खरीदारी करने आना हो, मिलने रिश्तेदारों से मित्रों से आना हो, तो लोग बचते हैं कि 10 बजे के रात के बाद चलेंगे साहब, यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने या स्कूटर खड़ी करने की जगह नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एक ऐसी निकम्मी और मैं समझूंगा कि नकारा सरकार लोगों के सामने, और विधायक उससे भी ज्यादा नकारा, फेल, मतलब लोगों को या तो मिलते ही नहीं है, मिलते हैं तो वो काम नहीं कर सकते। काम करने की अगर काबिलियत या कुव्वत नहीं थी तो इतनी बार आपने लोगों से वोट मांग के आज आप क्या नया करेंगे? अच्छा, एक चीज बताइएगा कि जब हम विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के तमाम जगह जाते हैं और जनता से जब बात होती है और हम उनसे पूछते हैं कि आखिर लगातार 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, और इधर 11 साल से आम आदमी पार्टी केजरीवाल आगसी की सरकार हो गई है, तो जब तुलना करवाते हैं तो आज भी लोग शीला दीक्षित सरकार को याद करते हैं। कौन ऐसे उनके विशेष काम है जिनको लेकर आज भी लोग उनको नहीं भूले? देखिए, कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली में 90 से ज़्यादा फ्लाईओवर का निर्माण किया, रेलवे अंडरपास, दूसरे फुट ओवर ब्रिज, अलग अलग चीज़ें, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण के साथ उन्होंने दिल्ली के लोगों का डेवलपमेंट किया। मैं उस सरकार का हिस्सा था और मुझे खुशी है कि दिल्ली का कायाकल्प करने वाली उस सरकार के हम हिस्सेदार थे। और दिल्ली में आप देखेंगे कि हमने 18 हॉस्पिटल्स लोगों के लिए तैयार किए थे, जिसमें 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी थे। आज की इस सरकार ने 11 साल में एक भी नया हॉस्पिटल दिल्ली को नहीं दिया। इस सरकार का सोच आपको पता लगेगी, जब कोरोना जैसी महामारी से दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी, उस समय मुख्यमंत्री जी जो पहले कहते थे कि 1 कमरे का ही घर चाहिए, वो शीश महल बना रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में वो भ्रष्ट आबकारी नीति बन रही थी उसी दौरान। तो सरकार की नीयत पे बहुत बड़ा सवाल है। और नुमाइंदे के तौर पे अगर देखेंगे आप लोगों को, तो नुमाइंदों ने तो निराश किया है। विशेषकर हमारे सदर बाजार क्षेत्र के जो नुमाइंदे हैं, इनके 3-3 बार लोगों ने अपना भरोसा वोट देकर उन्हें विधायक बनाया, लेकिन पूरी तरह क्षेत्र का रखरखाव इतने बुरे हालात में, बद से बदतर हालात में,
तो मैं नहीं समझता कि अब और ज़्यादा मौका जनता किसी को देगी। यहाँ बदलाव तय है। मैं समझता हूँ कि लोग जिस तरह से अभूतपूर्व समर्थन मुझे दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लोगों का प्यार और समर्थन हमारे साथ है। जिस प्रकार सदर विधानसभा क्षेत्र के मद्देनजर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, अच्छे स्कूलों की बात करती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की अच्छी बात करती है। क्या इनके जो वादे हैं उनको लेकर आप सदर विधानसभा क्षेत्र में कितनी उनको हकीकत दावों में उनकी लगती है कि सिर्फ ये दावे खोखले लगते हैं? देखिए साहब, आप खुद चले जाइए, आप यहाँ जिस भी क्षेत्र में आप चाहें उसमें जाइए, घूमिए, लोगों से उनकी तकलीफों के बारे में, रख रखाव कैसा काम विधायक ने कराए, सीधे तौर पे पूछिए, तो लोग आपको खुद ही जवाब बता देंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक ऐसे फेलियर हर कदम पे, हर क्षण फेलियर ही फेलियर उनके साथ जुड़ रहा है। क्योंकि कोई ऐसा अचीवमेंट वो नाकाम रहे हैं कि लोगों को बता पाए। अगर 11 साल में 11 भी बड़े काम पूछे जाएं, काम पूछे जाएं, तो 5 भी काम नहीं गिना सकते। 11 तो बहुत दूर की बात है। तो किस लिए आप विधायक थे? और अगर आप ये कहते हैं हमेशा आप काम नहीं करने दे रहे हैं, वो कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लिमिटेड दायरा है, और हमने भी, हमारी सरकार ने भी उस समय काम किया था। गवर्नमेंट किसी की हो, अगर विधायक की नीति है, विधायक की सोच है काम करने की, तो जरूर काम करके सरकार से लोगों की सुविधाओं के लिए, जनहित और जन कल्याण के योजना लाने के लिए सफल रहता है। लेकिन यहाँ तो मैं समझता हूँ कि सोच ही उस तरह की नहीं है। यहाँ तो वोट पे फोकस है कि किसी तरह कुछ वोट हासिल हो जाए और फिर मांग लो। अरे भाई, जब तुम बार बार ये कहते हो कि अगर ये सरकार काम नहीं करने देती तो हम करेंगे ना इस जनता का काम, हमें आता है काम कराना है सरकारों से, तो तुम वोट किस लिए मांगते हो? वोट मांगते हैं कि हमें दे दीजिए, फिर कहते हैं कि ये तो हमारा दायरा नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए साहब, हमारे लिए तो एलजी नहीं करने दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि सदर बाजार में तो परेशानी और पीड़ा भरी हुई है। तो जनता से आप अगर आप जाएंगे, जनता के बीच जाइए, एक बार देखिए, और इस बार ये रिफ्लेक्ट होगा चुनाव में। निश्चित तौर पर मतदान के दिन 5 फरवरी को इस बार यहाँ से पूरी तरह सफाया हो जाएगा दोनों पार्टियों का, जिन्होंने काम नहीं किया, और यहाँ सफल रहेंगे हम यहाँ चुनाव जीते। हम सदर विधानसभा क्षेत्र में जरूर जाएं। ऐसे कौन से आप 4-5 मुद्दे या 4-5 महत्वाकांक्षी योजनाओं को आप सोच कर चल रहे हैं, जिनको लेकर आप चुनाव में जनता के बीच में दमदारी से अपील करेंगे, उसको मांग कर उनकी विकास योजनाओं को बताकर वोट मांगेंगे, जिनको हम जनता में बीच जाके लेके जाने मैं समझता हूँ कि सदर के हर हिस्से में पार्किंग की जरूरत है। सबसे पहले तो यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बने, कम से कम 2 से 3, जिसमें लोग सुरक्षित अपने वाहन को खड़ा करके और अपने काम के लिए, अपने कुछ खरीदारी, जो सदर बाजार का हिस्सा है, विशेषकर जो हमारी थोक मंडियां हैं, उनमें निकल के अपने काम कर सकें। उनको ये चिंता ना रहे कि तेरी गाड़ी को हटा तो नहीं लेगी पुलिस, तो जब्त नहीं कर लेगी, बाहर कोई शीशा तो नहीं तोड़ देगा, कुछ और तो नहीं गड़बड़ होगी। उसी तरह पार्किंग के साथ साथ यहाँ नल से जल मिले, ये सुनिश्चित करना है। नल तो लगे पर पानी, जल उसमें आ नहीं रहा है। जल जो है, मैंने बताया कि नालियों में और सड़कों पे, तो नल से जल मिले। सड़कें जो पूरी तरह टूटी हुई हैं, जिनमें जगह जगह गड्ढे हैं, अब ये नहीं पता लगता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, उनको बढ़िया बनाएंगे, अच्छी बढ़िया सड़कें बनाएंगे। और कोई भी, मैं जब काम कराता हूँ तो मैं तो क्लॉज के लिए जाता हूँ, भैया जो भी कंपनी कर रही हो, क्योंकि हमारी नीयत में खोट नहीं है, हम पैसे का दूर भी कभी हमने अपने जीवन में किसी से रिश्वत ली नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि लोगों को जो ताकत है लोगों की दी हुई, उनके हित में वो ताकत का लगे, चाहे वो किसी रूप में भी डेवलपमेंट हो, लेकिन मानवीय संवेदनाओं के साथ हो, लोगों की जरूरत के साथ हो, मानवीय दृष्टिकोण हम उसमें रख के काम करें और लोगों को निजात दिलाएं इन परेशानियों से। तो मैं पानी हो, सीवर के ढक्कन खुले हुए, आप जहां भी राउंड पे जाएंगे आपको सीवर का पानी बाहर फ्लो में नजर आएगा। तो सीवर और पानी और साथ साथ पार्किंग, ये 2-3 मुद्दे तो मैं प्राथमिकता के तौर पर यहाँ हल करना चाहता हूँ। इस पे काम करके इनका निर्माण कराना। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनिल भारद्वाज जी, जिनका कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें, दूषित पानी से शुद्ध पानी,
पार्किंग की व्यवस्था और सीवर से सफाई युक्त रास्ते दिलाना ही उनकी चुनाव में प्राथमिकता के साथ वोट मांगेंगे और विधायक बनने और सरकार बनने पर उन समस्याओं की जनता से निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितना सदर बाजार में विकास होता है और आने वाले दिनों में लोगों को कितनी सहूलियत मिलती है। कैमरामैन मेघराज के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज, दिल्ली।